हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग के बीच में मैं फिर दोबारा बहुत दिनों के बाद ही आया हूँ। लगभग 1.5 महीना हो गया होगा। मैं एक मुद्दा लेकर के आया हूँ नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से, जो अभी वर्तमान बिहार के सत्ता पे विद्यमान हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो आपका टीचर का वैकेंसियाँ निकल रही है और उनके लिए निकल रही है जो सीटेट किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं और डीएलएड किए हुए हैं, उनके अलावा भी बिहार में बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग और उनसे ज्यादा जानकार लोग हैं। ये जो मापदंड बिहार में रख दिया गया है कि सीटेट किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, वो ट्रेंड हैं और वही अच्छे से पढ़ा सकते हैं बच्चे। ये उचित है या अनुचित है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को इनकी जानकारी होती, इतना समझ में आता, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए वैकेंसियां नहीं निकालते। आप पढ़वा के देख लीजिए, क्लास लेकर के देख लीजिए कि ट्रेंड बेहतर है या अनट्रेंड भी बेहतर है। वो भी आपको अच्छा से काम कर सकते हैं और बिहार की उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप उनको जॉब दीजिए। वो बेरोजगार हैं, खर्च किए हैं पढ़ाई लिखाई ये करने में, खर्च किए हैं पढ़ाई लिखाई करने में या सिर्फ सर्टिफिकेट लेने में खर्च किए हैं, ये तो अब आपको समझना होगा। जिनके पास आर्थिक फाइनेंशियल कमजोर है, अब वो तो डिग्री नहीं ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। वो तो तैयारी कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ऐसे हैं जो 5-6 हजार पर पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन देते हैं। हर शहर में जितने भी ट्यूशन देने वाले हैं सरकारी टीचर होते नहीं हैं, प्राइवेट होते हैं, और उन्हीं से पढ़ करके ये बिहार उन्नति की ओर जा रहा है। न कि बिहार सरकार के जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं। वो क्लास में ही नहीं पढ़ा पाते हैं तो ट्यूशन क्या पढ़ाएंगे? उनको आइडिया ही नहीं है पढ़ाने के तो क्या पढ़ाएंगे? अब बच्चे को संतुष्ट किससे है उससे आप देख लीजिए। तो कुल मिला के मेरा कहना है कि बिहार सरकार को एक नजर उन बेरोजगारी की ओर देखना चाहिए जो सच में पढ़े लिखे और काबिल हैं और बिहार को आगे की ओर ले जा सकते हैं, यानी अनट्रेंड लोग। मैं साफ तौर से कहता हूँ कि वैसे लोगों के लिए भी वैकेंसियां निकालिए टीचर की जो अनट्रेंड हैं, बिल्कुल इंटर पास हैं, ग्रेजुएट हैं, वो बैठे हुए हैं और जॉबों की तैयारी करते हैं, बट और जॉब की वैकेंसियां ना के बराबर है। आप समझ लीजिए। अब वो क्या करेंगे? अब उनके ऊपर भी तो घर की जिम्मेदारी है, बोझ बढ़ेगा तो बिहार से बाहर पलायन कर जाएंगे और बिहार में वैसे लोग बचेंगे जिनसे कुछ बिहार का हो नहीं सकता, भविष्य बदल नहीं सकता, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, काबिल नहीं बना सकते हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसके लिए जॉब कर रहे हैं। आज के डेट में मैं सुन रहा हूँ कि 5-5 बजे तक टीचर को लोग को बांध के रखते हैं, काम हो अन्यथा न। क्या इसलिए सरकार ने रोजगार दी है या पढ़ाने के लिए रोजगार दी है? टाइम टू टाइम क्लास होना चाहिए इसके लिए, और बेहतर ढंग से जांच करने वाला भी पैसा लेके घूस लेकर के जांच को सही साबित कर करके ऊपर तक भेज देता है। तो नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से रिक्वेस्ट था कि वैसे लोगों के लिए भी वैकेंसियां निकालिए, ताकि वो लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो ये लोग भी काम कर रहे हैं, मिला जुला करके बिहार की उन्नति हो, विकास हो, बिहार के बच्चा लोग पढ़े और आगे बढ़े। यानी अनट्रेंड लोग उनसे ज्यादा बेहतर हैं, ये हम कहने से नहीं होगा। आप जांच करके देख लीजिए। मैं कहता हूँ 100% ये वाक्य सही है। अब हमरे कहने से तो नहीं हो सकता है, ये तो आप जांचने के बाद पता चलेगा।
कि और सब डिपार्टमेंट में देश के हर एक कोने में बिहार के लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं, तो क्या वो टीचर नहीं बन सकते हैं? तो फिर सरकार वैसे लोगों के लिए क्यों नहीं वैकेंसी निकालती है? मेरे हिसाब से तो सरकार को खुला जो अनट्रेंड है उनके लिए वैकेंसियां निकाले, और खुद से सरकार जैसे पहले ट्रेंड करती थी, उनको लगता है कि ट्रेंड ही होना चाहिए, ट्रेंड ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो आप खुद से ट्रेंड कर दीजिए उनको, ताकि बाकी लोग जो कमजोर वर्ग के हैं, शिक्षित तो हैं, पढ़ा तो सकते हैं, हर तरह के काम तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो डिग्रियां नहीं ले रहे हैं और पिछड़ जा रहे हैं। तो क्या सरकार उन लोगों को उठाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी? सिर्फ वोट बैंक के लिए सरकार वैकेंसी ऐसे लोग को जॉब दे रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पास एक दो ऐसे आए थे जिनको खुद नहीं पता है कि डिग्री ऑनर्स किस पेपर से किए हैं और किस पेपर का फॉर्म भरना है। वो बोले हिंदी भर दीजिए, हिंदी भर दीजिए, और वो एग्जाम भी दे दिए और पास किए। क्या किए? वो बोले कि आप तो हमरा ये कर दिए, कल सोशोलॉजी से भरना था। क्योंकि आपका सर्टिफिकेट हम नहीं ना पढ़ेंगे, आप जो कहिएगा हम वही फॉर्म न भरेंगे। आप तो हिंदी कहे कि हिंदी भरना है, हिंदी हमने भरा। अब आप एग्जाम हो गया, अब सोशोलॉजी, अब फिर निकल गया डेट सुधारने का, और फिर वो करवा लिए चेंज, और उनकी जॉब हो गई। तो ऐसे ऐसे लोग टीचर बने, हम अपने आंखों से देखिए हैं। और बिहार सरकार ये जो कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं उसको, अभी दिमाग में वो बात आ नहीं रही है, कि मतलब कि पुरुषों को पीछे छोड़ दे रहे हैं और महिला वर्ग को आगे ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखना होगा, बिहार का भविष्य भी तो देखना होगा। पढ़े लिखे को आप जॉब दे रहे हैं कि अनपढ़ गंवार को भी जॉब दे रहे हैं, ये कौन जांचेगा? आपने फीडबैक जनता से लिया है? नहीं लिया है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है बिहार में। तो मैं गुजारिश करूंगा नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से कि एक बार 1 लाख वैकेंसी अनट्रेंड वालों को निकालिए और उनकी योग्यता देखिए। हमको लगता है कि उन ट्रेंड से ज्यादा बेहतर काबिल आपका अनट्रेंड टीचर की वैकेंसियां जब निकालेगी, तो उनसे अच्छे टीचर निकलेंगे जो पढ़े लिखे हैं और जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और जो घर में ट्यूशन दे करके शहरों में अपना गुजारा कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे मुद्दे को ऊपर तक ले जाने में आप लोग की सहमति बहुत जरूरी है। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, ये आप लोग पर निर्भर है। आप लोग की इसकी परख ज्यादा है, तो निवेदन है इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।